हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसे बेटा घड़ी के 8 बजते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ आपके सामने और आप आ जाते हैं मेरी क्लास में एक नया कंसेप्ट सीखने के लिए। अब मैं वादा करता हूँ आपसे, जो ये वाली स्लाइड है इधर वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर आया या नहीं आया, लेकिन बेटा इधर वाला जो जितना भी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ना, वो एक एक प्रॉपर्टी आपके एयरफोर्स के एग्जाम में, आपकी नेवी के एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। अगर बाबू आप उन चीजों को अगर आपको पता ही रफ्तार सीरीज चल रही थी और रफ्तार सीरीज एक कंटिन्यूटी चली है और मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप अपने जो डाउट है, आपके जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर करना चाहते हैं तो बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है रफ्तार सीरीज की, आप एक एक वीडियो जाके देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बेटा अगर आप उन फॉर्मूलों को नोट करके कहीं सेपरेट बुक में अगर उनको याद कर रहे हो, उनको सीख रहे हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कहां तक पहुंच गया। और बेटा मैं वादा करता हूं आपसे कि यहां से जो फॉर्मूला निकल रहे हैं ना, एक एक फॉर्मूले पे आपकी जो एग्जाम होगी, मैं एक एक क्वेश्चन को नोट करवाऊंगा और चुन चुन के गिनवाऊंगा। सर जो कहा था आपने वो हमने माना नहीं, आया वो जो हमने सुना नहीं। तो बेटा बस विश्वास रखो इस भाई पे, जो भी कंसेप्ट मैं डिलीवर कर रहा हूं बेटा, एक एक कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वादा करता हूं आप एग्जाम को फोड़ के आओगे। ठीक है, चलते हैं। अपना जो टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। बेटा जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है सर, वो क्या लिखा हुआ है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो a प्लस बी आयोटा, यानी कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या क्या होता है, एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट बात करूं बेटा मापांक, किसी भी मॉडुलस का सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको निकालना है मापांक है सर, वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर करना होता है। सर अगर आपके पास बाबू a का मान 0 है, वास्तविक संख्या का मान नहीं है, तो केवल किसका मान है, काल्पनिक संख्या, तो आपको केवल और केवल भूत ही दिखेगी ना, रेल काल्पनिक संख्या ही दिखेगी। जैसे इसको क्या कहते हैं, शुद्ध काल्पनिक संख्या। अगर बेटा आपके पास सर काल्पनिक वाले का तो कोई नाम निशान ही नहीं, तो बेटा केवल और केवल कौन सा आपके पास वास्तविक संख्या, तो उसको बोलोगे शुद्ध वास्तविक संख्या। बात करते बेटा ये जो आई है, इस आई को कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट में माइनस का 1, ये क्या था अपना आयोटा। सर अगर मैं बात करूं आगे बेटा, पहले इस वाले बॉक्स की बात करता हूं, फिर इस वाले बॉक्स की बात करता हूं, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे और पॉइंट नंबर 9 पे चलेंगे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सुनो बेटा, सर आयोटा का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस का 1 होता है, वो भी अंडर रूट में। सर अगर इसके स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा सर जी, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो बेटा वो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1। अगर सर जी आयोटा की पावर माइनस का, आयोटा की पावर 3 पूछे, उसका मान होता है माइनस का आयोटा, वो कहां से है बाबू, सर जी इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आयोटा का स्क्वायर और इनटू आयोटा लिख सकता हूं क्या। सर इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 और गुणा में क्या है, आयोटा है, तो इसका जो मान आएगा वो माइनस का आयोटा। सर आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो आएगा प्लस का 1, वो आपका आंसर है। बेटा सेम एज इट इज आपको माइनस का आयोटा निकालना हो, जैसे माइनस को कह सकते हैं क्या, 1/आयोटा कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। और बेटा इस एक को क्या लिखेंगे सर, आयोटा की पावर 4 डिवाइड में कितना है आयोटा, तो ऊपर कितना बचा, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 का मान कितना था, माइनस का आयोटा। सेम एज इट इज आपको ये निकालना है, सेम एज इट इज निकालना है, सेम एज इट इज ये निकालना है। बात करते हैं बेटा आयोटा की जो लगातार घातें होती है, लगातार पूर्णांक घातें, इंटीजर पावर लगातार होनी चाहिए, जैसे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बेटा लगातार होनी चाहिए आपके पास। आयोटा की जो पावर है उसका जो मान होता है वो कितना होता है सर जी, 0 होता है। बात करते हैं बेटा इस वाले पॉइंट में, सर आयोटा की अगर पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, जो भी कुछ है, लेकिन आयोटा की 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 का गुणज होना चाहिए, तो उसका जो मान होता है बेटा वो कितना होता है गुरुजी, 1 होता है। कितना बेटा 1 होता है। सर ये कहां से आया, इसका जो मान है बाबू, इसको ऐसे लिखता क्या, आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको तो बेटा इसको ऐसे लिखूंगा क्या, आयोटा की पावर 4l और इंटू में आयोटा। इस वाले को सर इसका मान तो 1 होता है, बचा कौन, आयोटा, हुआ आपका आंसर आ गया। 7 यहाँ पे 2 है तो आयोटा की पावर 2 आ गई, 3 है तो 3 4 तो इसका मान 1 होता है।
बात करते हैं बेटा इसकी। सर गुणात्मक प्रतिलोम, बेटा किसी भी नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसको क्या कर दो, पलट दो। पलटने का मतलब उसको उल्टा पलटी कर दो। और नीचे आपको पता है नीचे अगर आइटम आया तो नीचे नेगेटिव आइटम नहीं हो सकता है, तो उसको आपको उसको सोल्व करना है परिमेय करके, तो नीचे वाले आइटम को हटाना है। और आप सीधा भी कैसे बता सकते हो, संयुग्म निकालो और मॉडुलस का स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर संयुग्मी क्या होती है? संयुग्मी बेटा अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आइटा वाला पार्ट का साइन चेंज कर दो, आपके पास क्या जाएगी, संयुग्मी आ जाएगी। बात करते हैं आर्गेट प्लेन, बेटा आपके पास वास्तविक संख्या के चतुर्थांश होता है, सेम एज इट इज काल्पनिक संख्या के लिए आर्गेट प्लेन होता है। सर वो हो सकता है पहले चतुर्थांश में हो सकता है वो दूसरे में हो सकता है वो तीसरे में हो सकता है वो चौथे में हो। सर कैसे मेरा बटेगा? बेटा पहली वाली जो अक्ष है वो किस क्या होती है, एक्सिस होती है, दूसरी क्या होती है, वाई होती है। अक्ष को बोलेंगे वास्तविक अक्ष। कौन सी अक्ष? वास्तविक अक्ष यानी पहला अक्ष का मान आएगा। दूसरा क्या बोलेंगे सर जी, काल्पनिक अक्ष यानी कि वो आएगा वाई का मान आएगा। तो सर जी अगर यहाँ पे x का मान प्लस y का मान प्लस, तो x का मान प्लस y का मान प्लस, तो पहले चतुर्थांश में सर x का मान प्लस y का मान माइनस, तो y का मान नीचे वाला जाएगा तो चौथा जाएगा। आपको ऐसे देखना, देख लोगे? हाँ जी सर देख लेंगे। बेटा कोणांक की अगर मैं बात करूं, किसकी कोणांक की बात अगर मैं करूं तो कोणांक का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन में x। क्या होता है बेटा? y अपॉन में x होता है, ठीक है। tan इनवर्स y अपॉन में x होता है बेटा, ये किसका? कोणांक का। बेटा आपके पास ये कोणांक सर ये क्या पता है कोणांक है, ये वाला कोणांक से पूछो भाई तो मेरा कोणांक है क्या, तो वो बोलेगा मेरे चाचा से पूछो, इसके चाचा कौन है, इधर वाले ब्रैकेट वाले भैया है। सर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले चतुर्थांश में तो थीटा ही आपका क्या माना जाएगा, कोणांक माना जाएगा। अगर सेकंड में है तो पाई से घटा दो किसको, थीटा को घटा दो, आपके पास कोणांक आ जाएगा। नेक्स्ट इसी को आपको नेगेटिव करना है, इसी को आपको नेगेटिव। सर इस वाले को अगर नेगेटिव करना है कब करना है, जब चौथे में हो। सर तीसरे वाले को नेगेटिव करना है कब, दूसरे वाले को नेगेटिव करना है जब तीसरे में हो। बात की क्या है सर, दोनों लोग क्या बेटा p बराबर r और ब्रैकेट में क्या cos थीटा प्लस आइटा। याद रखना साइन के साथ साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, नेगेटिव करना, बाकी करना, बाकी का मतलब आइटा आ गया अपना। cos एजीटी होता है बेटा। r क्या है, r आपका मापांक है जो मैंने यहां से निकालना सिखाया था। थीटा क्या है, कोणांक है जो मैंने यहां से निकालना सिखा दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेटा किसकी है, संयुग्मी प्रॉपर्टी क्या आती है सर, संयुग्मी और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या आता है, 2 गुणा में वास्तविक संख्या। बेटा ये है और इसका अगर मेरे पास संयुग्मी आ जाए तो इस वाले को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, मेरे पास ये आ गया। सर नेगेटिव आ जाए तो आइटा जाएगा, याद रखना 2 यानी इमेजिनरी पार्ट, 2 और इमेजिनरी पार्ट। सर ये हो सकता है क्या कभी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने संयुग्मी के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बेटा ये देखो एग्जांपल दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, सर आपके पास z है बेटा, वो z बिना है 5 में, उसकी संयुग्मी निकालो। मैंने क्या कहा, संयुग्मी मतलब आइटा वाला साइन चेंज करना, हाँ बिल्कुल। सर आइटा है नहीं तो एजीटी जाएगा, क्या दोनों बराबर है क्या दोनों बराबर है क्या, हाँ बिल्कुल सर जी बिल्कुल सेम एजीटी। बेटा आपके पास हो सकता है नेगेटिव आ जाए, कब आ जाएगा, जब केवल आपके पास शुद्ध काल्पनिक नंबर होता है, वो शुद्ध काल्पनिक नंबर। सर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी संयुग्मियों को मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो किसके बराबर आ जाता है सर जी, मॉडुलस के वर्ग के बराबर आ जाता है। बातें क्लियर हुई क्या, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। बेटा आपके पास कोई भी दो नंबर वो प्लस में जाए, वो माइनस में जाए, वो गुणा में जाए, वो भाग में जाए, उनके आपको क्या लेनी है, संयुग्मी लेनी है, तो आप अलग अलग ले लो। सर दोनों पे है तो आपने अलग अलग ले ली, लो सर z1 का अलग ले लिया, z2 का अलग ले लिया। सर गुणा में थी, सर z1 का अलग ले लिया, z2 का अलग ले लिया। सर डिवाइड में थी तो सर z1 का अलग ले लिया, z1 का अलग ले लिया, z2 का अलग ले लिया। आया समझे? आपके पास सेम एजीटी बेटा, जैसे आपको बोल दिया जाए z बराबर 1 आइटा की पावर 1000 की संयुग्मी निकालो, तो पहले तो गुरुजी में 1000 की प्रसार करेगा 1000 तक, और 1000 तक प्रसार करेगा ना, तो बालक मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अगर तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास पड़ोसी बैठे होंगे तुम्हारे घर वाले, तो मुझे लात गुस्से दे दे के मार देंगे, ठीक है। समझ रहे हो तुम नालायक हो, समझ जाओ ऐसी, ठीक है। कहाँ पे आ गए थे भाई, हाँ यहाँ पे आ गए थे। तो बेटा पहले इसका निकाल लो और फिर पावर लगा दो, जरूरी थोड़ी पावर खोल ले, तो पहले से निकाल लो फिर पावर लगा लो, आंसर आ जाएगा, है ना। सर ये क्या बेटा ओमेगा
ओमेगा सबको पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। सर ओमेगा का मान याद रखना बेटा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना पछताओगे एग्जाम के बाद, ठीक है। ओमेगा के बाद सर 1 माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 3 आटा डिवाइड में 2 है। इसका जो कोणांक होता है वो कितना आता है 2 पाई। अगर ओमेगा स्क्वायर का पूछ ले तो याद रखना माइनस का 2 पाई बटे 3, ठीक है। चलते हैं मापांक की प्रॉपर्टी पे। सर मापांक का जो मान होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और मैं आपको ज्ञान की बात दे दूं, 0 हो ही नहीं सकता कभी, ऐसा है नहीं, ठीक है। सुनो, और क्या पता ऐसी कंडीशन अपने पास तो है नहीं और ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव होगा। मापांक का मतलब नेगेटिव संख्या नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है या उसकी संयुग्मी है या उसको माइनस से गुणा कर दिया जाए या उसे आइटा से गुणा कर दिया जाए, सबका मापांक सेम होगा। कोई भी ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बेटा। मापांक की पावर कितनी है, n है। तो बेटा पहले मापांक निकालो फिर पावर लगा दो ना। आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में उसकी मापांक निकालना हो तो बेटा आपको अलग अलग निकाल लो। सर डिवाइड में है तो सर ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग निकाल लो। बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। बेटा तीसरी प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है। सर इसका जो मान है, यानी किसी भी ट्रायंगल की एक भुजा का मान दो भुजाओं के योग से बड़ा होता है, छोटा होता है। यानी पहली वाली जो है ये छोटी होती है दोनों के योग से, ठीक है। सर ये 2 है और ये कितनी है, 1 है। वैसे देखो बड़ा कौन, सर 2, तो 2 की तरफ क्या होगा, इसका थोबड़ा खुलेगा। सर अगर अंतर की बात करें, अंतर लगेगी यहाँ पे माइनस लगा दे तो बेटा याद रखना ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ये खुल जाएगा। अब बेटा ये भी है कि लेकिन यहाँ पे अंतर है, नीचे वाला ट्रायंगल है और प्लस का मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल है। सर ये वाला, सर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये वाला बड़ा माना जाएगा, माइनस आ जाए तो ये वाला बड़ा माना जाएगा। आई होप आप सभी को ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी बेटा। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बात करें बाबू, अपनी लास्ट स्लाइड है ये ना। बात करेंगे कोणांक के गुणधर्म। कोणांक के गुणधर्म बाबू, कोणांक से गुणधर्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले जो अपने प्रोग्राम है ना, ये देखने लायक मजा होगा इसका ना। बात करें बेटा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो कोणांक है वो π/2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर किसी भी सविशेष संख्या को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो या तो कोणांक बढ़ेगा या फिर π/2 घटेगा, ठीक है। ये याद रखना। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है वो पूछता है, ठीक है ना। मुन्ना भाई ऐसे नाराज होता ना भाई। हाँ जी सर। सर अगर कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका जो अंतर है वो सर ये तो π/2 बढ़ेगा या फिर π/2 नहीं पाई घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई में है तो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी सुनिए ना, लॉग की। सर गुणा में तो कहां पे जाएंगे, प्लस में जाएंगे। अगर सर वो भाग में तो कहां हो जाएंगे, माइनस में जाएंगे। सेम एज इट इज लॉग की प्रॉपर्टी बाबू यहाँ पे काम करेगी। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी संयुग्मी का, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 6 फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। सर संयुग्मी का जो कोणांक होगा वो सारे कोणांक का नेगेटिव होगा। अगर z अगर π/2 है तो संयुग्मी क्या होगा, माइनस का π/2 हो जाएगा। वर्गमूल बाबू कैसे निकालते हैं, लूसेंट में दे रखा है, पाथफाइंडर में दे रखा है। सर किसी भी नंबर का अगर वर्गमूल निकालना हो तो क्या आएगा, सर प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है तो बेटा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। पहला जुगाड़ ये। दूसरा जुगाड़ a का जो मान हो क्या होगा, सर अंडर रूट में होगा। वर्गमूल निकाले तो कंफर्म जाहिर सी बात है अंडर रूट में होगा। सर मापांक में अगर x जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे, मापांक निकालो इसका और मापांक में x जोड़ दो, जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दो तो क्या जाएगा बेटा आपके पास a का मान। अगर घटा देंगे तो सर जी b का मान आ जाएगा। ये a का मान ये b का मान यहाँ पे रखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सर ये याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट याद रखना, दोनों के निकाले जो नहीं आपको आइटा का रूट पूछे तो सर प्लस माइनस का, देखो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। डिवाइड में रूट 2 है ही है, 1 और आइटा है ही है, बाहर प्लस माइनस है ही है। और आपकी हालचाल बढ़िया है, कमेंट कर देना अच्छा सा, मजा आ जाएगा यार, है ना।
हाँ जी, घनमूल क्या है सर जी? स्क्वायर रूट, यानी ओ क्यूब रूट है ना। घनमूल कैसे निकालते हैं बाबू? सर आल्टा की पावर, सॉरी ओमेगा की पावर 3 है बेटा, है 3 पे गुणा है, उसका जो मान हो कितना होता है सर जी? 1 होता है बेटा। आपके पास ओमेगा की पावर लगातार 3 पावर जाए, लगातार 3 पावर जाए, उसका मान क्या होता है सर जी? 0 होता है बेटा। 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा का जो स्क्वायर, उसका जो मान होता है वो कितना होता है सर जी? 0 होता है। स्क्वायर क्या है सर जी? स्क्वायर का मजा मतलब थे सर जी, जैसे और ये होता तो भाई, ये देखो इधर होता है अभी इसका मान 3 होता है, यहाँ से 1 होता है, चलिए ना। यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 को ओमेगा 3 लिखेंगे, 3 से 1 कटेगा तो ओमेगा स्क्वायर, सेम एज इट इज आ गया बेटा। अगर ओमेगा का मान पूछे तो ये होता है, और 2 ओमेगा का पूछे, ओमेगा का मतलब सर जी 2 माइनस लेंगे, 1 माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे सर जी। अगर नेगेटिव पूछे, यानी ये माइनस, ये प्लस का जाएगा, ये माइनस का जाएगा, तो सर जी बात वही है। सर यहाँ पे क्या है सर? माइनस से गुणा कर देंगे तो ये भी माइनस था, प्लस हो जाएगा, ये आपका पास आंसर आ गया। सेम आइटा से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये बनेगा, आइटा से बात करें तो रिजल्ट ये बनेगा। बात क्लियर? सर अगर माइनस का आइटा से करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बेटा। ये वाला लोकस है ना, ये बिंदु पथ से सवाल बनता है, यहाँ से बिंदु पथ यानी लोकस, आपको लोकस पूछ सकता है ना सर जी। अगर मोड लगा हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे सी क्या है? कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट, वाई टाइम हो सकता है और बिना आइटा वाला। सर अगर ये लेम्डा का मान, ये लेम्डा का हाई कांस्टेंट होगा, ओनली कांस्टेंट। सर ये अगर लेम्डा का मान अगर एक है तो किसको दर्शाएगा? बिंदु पथ रेखा को दर्शाएगा। अगर 1 के बराबर नहीं है तो सर जी क्या आएगा? वो वर्तमान। जैसे मान लिया यहाँ पे 5 आ गए तो और होगा, 1 आ गया तो सर रेखा होगी। सर रेखा एक्स पे होगी या फिर जेड एक्स पे? कहां पे होगी? एक्स पे होगी, वाई पे होगी, हमें क्या पता। सर अगर सी जो है आपके पास शुद्ध काल्पनिक है, यानी केवल यहाँ पे आइटा मतलब क्या बताया था? वाई पे वास्तविक। सर काल्पनिक एक्स का मतलब होगा वहां पे एक्स का मान 0, हाँ वाई एक्स पे एक्स का मान 0, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? रियल एक्स आ जाएगी, ये वाला एक्स आ जाएगी, ये वाला एक्स आ जाएगी। हाँ सर बिल्कुल आएगी। सर अगर शुद्ध वास्तविक आ जाए बेटा, यहाँ पे वास्तविक मतलब 5 आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए बिना आइटा वाला, तो किसको दर्शाएगा? सर काल्पनिक एक्स को दर्शाएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो, ये पीछे वाली स्लाइड में मजा आएगा और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको मजा आया तो मतलब क्या ही बोले, अब तो बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।